जय हिंद। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद था। हाल ही में बीजेपी के एक सांसद हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। उनका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है। आप सबने वो स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार कीजिए। नाम नहीं लिया वीडियो में मुसलमानों का, इनके कह के मुखातिब किया, लेकिन उनका मकसद मुसलमानों से है कि इनका बहिष्कार कीजिए। सुनिए वीडियो। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो तो। और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। तो आज इतनी संख्या में आप आए हैं, पानी के अंदर बैठे हैं, मुझे तो ये बीजेपी के एक इलेक्टेड एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ये एक खुली अपील कर रहे हैं इंडिया में कि मुसलमानों का बहिष्कार कीजिए, मुसलमानों का कंप्लीट बॉयकॉट कीजिए। इन्हें सबक सिखाने का यही तरीका है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस बात पे, वो किसको सबक सिखाना चाह रहे हैं, किसका बॉयकॉट करना चाह रहे हैं? वो यूसुफ लुलू का बॉयकॉट नहीं करना चाह रहे, वो अजीम प्रेमजी का बॉयकॉट नहीं करना चाह रहे, वो किसी बड़े पैसे वाले मुसलमान का बॉयकॉट नहीं करना चाह रहे। वो हमला किस पे करना चाह रहे हैं? एक बेचारे ठेले वाले पे, रेड़ी वाले पे, मजदूर पे, एक सामान बेचने वाले पे। वो कह रहे हैं कि रेड़ी वालों से कोई सामान मत लीजिए, इनको कोई काम मत दीजिए, इनसे कोई खरीद फरोख्त मत कीजिए, इनकी दुकानों से, इनके ठेलों से कोई सामान मत खरीदिए। मैं परवेज जी से पूछना चाहता हूं, बेचारे ठेले वाले का बहिष्कार करके आप कौन सी सत्ता हासिल कर लेंगे, कौन से करोड़पति बन जाएंगे? एक ठेला वाला, एक रेड़ी वाला, एक दुकान वाला, एक सब्जी वाला जो बेचारा सड़क पे बैठ के 2 वक्त की रोटी अपने बीवी बच्चों के लिए कमा रहा है, उसका बहिष्कार करके आप कितना फायदा पहुंचा लेंगे अपनी कम्युनिटी या इस कंट्री को? एक सब्जी वाले को भूखा मार के, एक पंचर वाले को भूखा मार के, एक ठेले वाले को और उसकी फैमिली को भूखा सुला के आपको नींद आ जाएगी, आपको सुकून मिल जाएगा। हो सकता है नफरत से आपका पेट भरता हो, इसलिए शायद आपको सुकून मिल जाएगा ये बात कह के। लेकिन मैं इस मुल्क के हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, एक ठेले वाला जो इस धूप में ठेला लगा के फ्रूट बेच रहा है, उससे आप सामान इसलिए नहीं खरीदेंगे कि तुम मुसलमान है, तो आपको सुकून मिल जाएगा, आपको चैन की नींद आ जाएगी। और मैं प्रवेश जी से एक बात कहना चाहता हूं, प्रवेश जी दिल देखिए हम मुसलमानों का। इस मुल्क में बार बार मुसलमानों के बॉयकॉट की बात हुई, लेकिन हमने आज तक एक बार हिंदुओं के बॉयकॉट की अपील नहीं की। हमने किसी बनिए से सामान लेना नहीं छोड़ा, हमने किसी सब्जी वाले से सामान लेना नहीं छोड़ा। हमने कहा ही नहीं कि हिंदुओं का बॉयकॉट कीजिए, क्योंकि इन गरीबों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। हां, मैं एक बार जरूर कहूंगा तमाम इस मुल्क के हिंदू और मुसलमानों से कि अगर आपको बॉयकॉट करना है तो ऐसे नफरत फैलाने वाले नेताओं का बॉयकॉट कीजिए। और प्रवेश जी, 24 घंटे में घड़ी में 2 बार 12 बजते हैं। आप सोचिए कि आज काम आप कर रहे हैं, वही काम अगर आपके बच्चों पर लौट कर आया, आपके बच्चे कहीं विदेश गए, किसी गल्फ कंट्री में गए और वहां वो काम उन्होंने जमाया, करा, बिजनेस खड़ा किया, और कल को उन गल्फ कंट्रीज में से किसी ने आपके बॉयकॉट का कह दिया या आपके बच्चों के बॉयकॉट का कह दिया, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? जरा सोचिए कि अगर किसी भी गल्फ कंट्री से यह अपील आ गई कि हिंदुओं का बॉयकॉट कीजिए, तो क्या होगा? और प्रवेश जी के बारे में जब मैंने बहुत रिसर्च की तो एक बात आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है जो मुझे पता चला। प्रवेश जी के वालिद साहब साहिब सिंह वर्मा जी ने एक एनजीओ बनाई। उस एनजीओ पे एक प्रोजेक्ट है मुसलमानों के लिए, मुस्लिम स्वाभिमान। ये मुसलमानों की शादी कराते हैं, ये मुसलमानों में मैसेज दे रखा है इन्होंने अपनी वेबसाइट पे कि हम इक्वालिटी की बात करते हैं। प्रवेश जी उस एनजीओ को, उस प्रोजेक्ट को चलाते हैं। पर्दे के पीछे ये शायद डोनेशन भी लेते होंगे मुस्लिम कंट्रीज से या दूसरे लोगों से, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों की खैरख्वाही के लिए एक प्रोजेक्ट बना रखा है और उसे इंटरनेट पर डाल रखा है।
एक तरफ ये मुसलमानों की शादियां करा रहे हैं, उनके एजुकेशन पे काम कर रहे हैं मुस्लिम स्वाभिमान के नाम से, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। प्रवेश जी मुस्लिम कंट्रीज का भी सफर कर चुके हैं, पाकिस्तान जा चुके हैं और इंडिया में बैठ के ये खूब अपील कर रहे हैं कि मुसलमानों का बायकॉट कीजिए। हो सकता है कभी इनके और इनकी फैमिली के फोटो मिल जाए दुबई में कहीं घूमते हुए और शेखों के साथ एंजॉय करते हुए। तो ऐसी बातों से भौचक्के मत होइएगा, एकदम से सरप्राइज मत होइएगा। नफरत इनकी ग़िज़ा है जिससे ये अपना पेट भर रहे हैं और सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बेवकूफ बनाते हैं आपको, मलाई खाते हैं ये, लड़ाते हैं आपको, राज करते हैं ये। समझ जाइए इससे पहले के वक्त आपको समझाए। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करूंगा इससे पहले कि दूसरी कंट्रीज ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसी बातों पे एक्शन ले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्शन लेना चाहिए ताकि हमारी साख वर्ल्ड लेवल पे बढ़े ना कि घटे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टाउन।